क्या देख रहे हो? कभी पहले देखा नहीं क्या? मैडम आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैंने ही तुझे बुलाया था। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है तेरे से। चल एक काम कर, जल्दी अंदर आ। अरे नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आऊँगा। आपको जो काम है बताइए ना, फटाफट कर देता हूँ, नहीं तो सुपरवाइजर गुस्सा करेगा मुझ पर। देख, अगर काम बाहर बताने लायक होता तो कब का बता देती। अंदर बताने वाली बात है, और देख बहुत ज़रूरी बात है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरा। थोड़ी देर की बात है ना, अंदर आ जा। देखिए मैडम, अंदर आऊँगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी। बताइए ना, जो काम मैं कर देता हूँ। सही कह रहा है तू, तुझे ना नौकरी से ही निकलवाऊंगी मैं। कब से बोल रही हूँ अंदर आ अंदर आ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन नहीं, मुझे ड्यूटी करनी है। अभी रुक, अभी तेरी कंप्लेन करती हूँ और तुझे काम से बाहर निकलवाती हूँ। अच्छा, अब गुस्सा मत होइए, अंदर आ रहा हूँ। बताइए क्या बात है। पता नहीं मैडम जी को क्या काम है। बताइए मैडम, क्या काम है। बता रही हूँ। और देख, तू ना ज़्यादा ऐसे परेशान मत हो। तेरी जितनी परेशानी है सब दूर कर दूंगी। पहले तू मेरी परेशानी दूर कर। चल बैठ। अब मैडम, अभी ड्यूटी का टाइम है, बैठने का समय नहीं है। क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने पे लगे हो? बताओ ना क्या काम है। सही कह रही हूँ मैं, ड्यूटी का ही टाइम है, पर नीचे वाली ड्यूटी नहीं, मेरे पास ड्यूटी करने का टाइम है। आ बैठ तो सही। मैडम तू बता, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? देख ना, तुझे देखते ही मेरी साड़ी का पल्लू और मैडम कुछ तो शर्म करो। हाँ, अरे तुम्हारा पति नहीं हो, खसम नहीं हो जो मुझे ये सब उगार उगार के दिखा रही हो। अपने पति को दिखाओ ना, क्या काम है वो बताओ। काम तो तुझसे ही है। तुझे पता है, मैंने जब से तुझे देखा है ना नीचे ड्यूटी करते हुए, न जाने किया तुझ पे दिल सा आ गया। और मैंने सोचा तू भी बड़ा परेशान होगा। तेरी बीवी गांव में बेचारी मेहनत ही करती रहती है, तुझे भी तो कोई मेहनत करने वाला चाहिए। देखिए मैडम, आप मेरे और मेरी बीवी के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। मैं आपस में समझ लूँगा। आप अगर किसी काम के लिए मुझे बुलाए हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सब काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। देख ना, मैं तुझे कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही क्या? तुझे पता है ऐसा लड़की कब बोलती है? जब वो किसी को पसंद करती है और उससे कुछ चाहिए हो। तूने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं क्या, जो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से इशारे दे रही हूँ तुझे? देखिए मैडम, आप जो इशारे दे रही हैं ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके इशारे पे खड़ा नहीं उतरूंगा। मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत लॉयल हूँ, और जो पत्नी का हक है ना, पत्नी को ही दूंगा। उसका हक किसी पराये स्त्री को नहीं दूंगा, समझे? मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तू पत्नी का हक मुझे दे दे? नहीं बनना मुझे तेरी पत्नी। पत्नी तो मैं किसी की ऑलरेडी हूँ। मुझे तो बस प्यार चाहिए, जो अपने पति से नहीं मिलता। और मैं सोच रही हूँ जो चीज़ पति से नहीं मिल रही वो तुझसे ले लेती हूँ। घर की बात घर में रह जाएगी। और वो जो मेरी ननद है ना, सारा दिन आंखें गड़ा के मेरे पे बैठी रहती है, बाहर तक नहीं जा पाती मैं। जो थोड़ा इश्कबाजी किसी से कर लूँ तो तुझसे ही कर लूँगी। देखिए मैडम, अपनी मान मर्यादा अपने हाथ में रखिए। आप एक सिक्योरिटी गार्ड से इश्क लड़ाना चाहते हैं, कल सोसाइटी में, समाज में आपकी ननद को पता चल जाएगा, तो ऐसा ना हो कि आपका पति आपको घर से निकाल दे और मुझे नौकरी से। तो मेरी हालत तो वही हो जाएगी ना कि धोबी की गाधा, ना घर का ना घाट का। अरे ओ, तुझे नौकरी से कौन निकालेगा? मैं तुझे देती हूँ ना पैसे। और जब ये घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर वाले का कुछ पता ही नहीं चलेगा, और बताएगा कौन, तू या मैं? हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बताएंगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और मेरा पति मुझे कहीं बाहर नहीं निकालेगा। वो मुझ पर बहुत विश्वास करता है, बहुत प्यार करता है। मैडम, आप अपने पति को धोखा मत दीजिए। क्यों उनकी नज़रों में गिरना चाहते हैं? अरे धोखा नहीं दे रही मैं तो बस वो कमी पूरी कर रही हूँ जो उससे नहीं मिलती। अब देख, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर। तेरे को सैलरी बढ़ानी है कि नहीं? थोड़े दिनों पहले तू ही तो कह रहा था कि मीम साहब मेरी पगार बढ़ा दो, मेरी पगार बढ़ा दोगे तो मेरे खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए तुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक हाथ दे, एक हाथ ले। मैडम, लेकिन ये ठीक नहीं है। भाभी, अच्छा बात तुम सही टाइम पे आ गए। देखो ना, ये गार्ड मुझे घर में अकेला देखकर मेरे साथ गलत काम करना चाहता था, और अगर तुम टाइम से नहीं आती ना
तो न जाने ये मेरे साथ क्या क्या कर देता। और प्लीज बंद कीजिए अपनी ये बकवास। मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देख चुकी हूँ मैं। और ये क्या आप कर रही हो? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? भैया के पीठ पीछे आप ये हरकतें करती हो? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओ प्लीज बकवास बंद कीजिए अपनी। मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं जो आप ये हरकतें कर रही हो गंदी गंदी, वो भी गार्ड अंकल के साथ। आपके बाप की उम्र के है ये और आप इन्हीं के साथ में। मैडम आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, जब आप ऑफिस जाती हैं ना तो आपकी भाभी फ़ोन करके कोई ना कोई बहाने घर में बुला लेती हैं और मुझसे गलत हरकत करती है और कहती है कि मेरे साथ वो करो जो पति करता है। अब बताओ मैं मामूली गार्ड उनके साथ ये सब हरकत कैसे कर सकता बस हूँ? कीजिए गार्ड अंकल, अब कुछ भी बोले जा रहे हो मेरी भाभी के बारे में। और मेरी भाभी को आप जानते नहीं हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है। और वैसे भी मेरे भैया भाभी में बहुत प्यार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और आगे से ना मुझे ये बात बोलना भी मत। देखिए मैडम मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यही बात तो मैं आपकी भाभी को भी समझाता हूँ कि मेरे सर जी बहुत अच्छे हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, फिर उनके होते हुए आप मेरे साथ रासलीला क्यों रचाना चाहती हैं? लेकिन वो समझती ही नहीं है, वो धमकी देती हैं कि अगर मैं उनके साथ प्यार का खेल नहीं खेलूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज चुप कीजिए ये अपनी बकवास। आप हमारे पास सालों साल से काम कर रहे हो और आज आप ये सारी चीजें बोल रहे हो। क्या चाहिए आपको? क्या पैसे ज्यादा चाहिए क्या, या सैलरी बढ़वानी? मतलब चाहते क्या हो? और मेरी भाभी के बारे में? देखिए मैडम मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अपनी भाभी को समझाइए, उनको अपनी मान मर्यादा याद दिलाइए कि वो किस घर की बहू है। एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ चक्कर चलाएंगे, मतलब अगर ये बात कल किसी और को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना। बस कीजिए, आप बहुत कुछ बोले जा रहे हो मेरी भाभी के बारे में। और अगर मैंने भैया को बता दी ना कि आप भाभी के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो, वो आज ही आपको जॉब से निकलवा देंगे। ठीक है मैडम कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम कीजिए, आज ऑफिस जाइए, लेकिन ऑफिस नहीं जाकर बाहर खड़ा रहिएगा। देख लीजिएगा कि आपके जाने के बाद भाभी मुझे अंदर बुलाती है, उसके बाद क्या क्या वो बोलती हैं और क्या करना चाहती हैं, आप प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष क्या देखूंगी? मुझे पता है मेरी भाभी के बारे में, और मैं आपकी बातों पे क्यों भरोसा करूं? मैडम एक बार भरोसा कर लो ना, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपके परिवार की इज्जत का जो बट्टा लगेगा उसी से मैं बचाना चाहता हूँ आपको। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मुझे नौकरी से निकाल देना। चलो ठीक है गार्ड अंकल, मैं ये बाप की बात पे भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी भाभी सही हुई ना तो आपकी खैर नहीं, जेल जाओगे आप साथ साथ में और नौकरी से भी जाओगे। ठीक है मैडम आपको जैसा लगे वैसा कीजिएगा, लेकिन आज आप ऑफिस मत जाओ, अपनी भाभी का खेल देख लो आपसे। कुछ भी बोले जा रहा है ये गार्ड। क्या सच में मेरी भाभी ऐसा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और वैसे भी वो बहुत प्यार करती है और ऐसी हरकतें तो वो कभी कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। पर फिर भी देखती हूँ क्या है क्या नहीं। बाकी मुझे पता है मेरी भाभी सही है। थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए थी। अरे कम से कम परिवार की मत सोचती, भैया के बारे में तो सोचती। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो इस चक्कर में वो बाहर जॉब कर रहे हैं। घर से बाहर कोई बंदा जॉब कर रहा है आपके लिए और आप उसके पीठ पीछे उसी को चीट कर रही हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं? आंखों का पानी मर चुका है क्या आपका? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि जो मेरे पति है वो सिर्फ मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं ताकि मैं अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूं, और मैं उन्हीं को धोखा देने पे तुल गई थी। तो देखो तुम अपने भैया को ये सब कुछ मत बताना। अगर तुमने उन्हें बताया ना तो उनका विश्वास टूट जाएगा मुझ पे से, और वो मुझे छोड़ देंगे, और फिर मैं कहाँ जाऊँगी। देखो मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। आप सोच रही हो कि मतलब भैया को ना बताऊं मैं? अब आपको परिवार की पड़ी है, और उससे पहले ये जो कुकर्म कर रहे थे तब आपको समझ नहीं आई परिवार की, भैया की समझ नहीं आई कि भैया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। अब जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो अब आपको पछतावा हो रहा है। अगर मैं ये सब ना देखती तो तुम तो आराम से अपनी ऐसी कर रही थी ना। बट कोई नहीं, मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसका घर टूटे। अगर मैं उसको ये सारी चीज़ें बताऊँगी ना तो उस पर पता नहीं क्या बीतेगी। वो तो पहले से ही बाहर रह रहा है, और ऊपर से जब पता चलेगा कि आप उसको चीट कर रही हो उसका तो प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। एंड थैंक यू गार्ड अंकल, जो आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। आपने अपने नमक का हक अदा किया। अगर आप मुझे नहीं बताते ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, और मैं तो आपको ही गलत समझ रही थी। मैं सबसे कहती फिरती थी कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बट अगर आज मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करती ना तो मुझे तो इनका काला सच पता ही नहीं चलता। एंड थैंक यू, आप जा सकते हो अपनी ड्यूटी पे। मैडम आप थैंक यू मत बोलिए, मैंने तो बस अपना फ़र्ज अदा किया है ताकि आपकी भाभी जी की सच्चाई सामने आ सके, और वो आ गई। ठीक है, आप अपने जाके अपनी जॉब कीजिए, मैं भाभी से बात करती हूँ। ठीक है मैडम।
और भाभी आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आप घाट के साथ में? छी, मुझे तो भाभी कहने में भी शर्म आ रही है आपको। मैं तो लोगों से कहती थी कि मेरी भाभी जैसी ना किसी की भाभी नहीं हो सकती, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे भैया भाभी में बहुत प्यार है, और आप भैया को भी चीट कर रही हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ये आपकी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ, और आगे से अगर मुझे कोई भी ऐसी हरकत पता चली ना कि आप ये सब चीज़ें कर रही हो, तो मैं आपसे नहीं सीधा भैया से बात करूँगी। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ कर दो मुझे। देखते हैं।